अगर आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बार बार लॉस कर रहे हो और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का प्राइस बिहेवियर समझना मुश्किल लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। पिछले वीडियो के कमेंट्स में आपने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मास्टरी की बहुत ज्यादा डिमांड की निफ्टी 50 में, तो आपकी इसी डिमांड को देखकर आज हम ये पावरफुल वीडियो लाए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना और अपने नोट साथ साथ बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी 50 को 5 मिनट्स पे मास्टर करने के लिए आपको थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए, जैसे कि ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। हालांकि उसको हम उतना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आज आप निफ्टी 50 में सीखने वाले हो उससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 10 में से आप प्रॉफिटेबल 7 से 8 ट्रेड निकाल पाओगे। जो आप आज सीखने वाले हो निफ्टी 50 में वो आपका पूरा व्यू बदल देगा निफ्टी 50 के प्राइस एक्शन के मुतालिक। आप में से बहुत सारे लोग जो है जो निफ्टी में कम से कम 5-6 साल से ट्रेड कर रहे हो, 3-4 साल से ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए भी आज से निफ्टी जो है वो डिफरेंट तरीके से आपको दिखेगी। सिंपल सा प्राइस एक्शन, सिंपल ट्रेडिंग सेटअप और सिंपल स्ट्रैटेजीज। तो इस वीडियो को आप मल्टीपल टाइम्स देखना ताकि आप इससे निफ्टी 50 की मास्टरी जो है वो बहुत ज्यादा कर पाओ। तो यहाँ पर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इंट्राडे में सबसे यूजफुल टाइम फ्रेम जो है वो निफ्टी 50 में वो है 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए एक ट्रेंड ट्रेडिंग के कि ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद ही हम इस 5 मिनट्स की मास्टरी पे आ सकते हैं। और ट्रेंड ट्रेडिंग के साथ साथ आपको निफ्टी की टाइमिंग्स का भी पता होना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग सेशन में मूव कैसा आता है, फिर कंसोलिडेशन कहाँ करता है, 3 बजे का मोमेंट क्या होता है, और इसी के साथ साथ सुबह का जो 9:15 का कैंडल होता है उसका बिहेवियर क्या होता है। तो अगर आपको पता भी नहीं है तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज हम सीखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और इसके बाद जो हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें सीखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप में से 95% ट्रेडर्स जो है वो गलत ड्रॉ करते हैं, खासकर निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट में बता दूं कि इंट्राडे में सिर्फ एक सपोर्ट होता है और इंट्राडे में सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस होता है। तो मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप ड्रा करते हो, बार बार ड्रा करते हो, वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपने आज सीख लिया तो आपकी 50% मास्टरी जो है वो निफ्टी में हो जाएगी। इसके बाद हम समझने वाले हैं कंसोलिडेशंस एट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इन निफ्टी 50। जैसे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन आज के डे में हुई है, तो इन कंसोलिडेशन से कैसे बचना है, कैसे आप टाइम डिके से बचोगे, कैसे आप समझ जाओगे कि यहाँ मुझे ना तो बाई करना है, ना तो सेल करना है, ना तो मुझे पी खरीदना है, ना तो मुझे सी खरीदना है। तो वो पोर्शन जो है वो इस कंसोलिडेशन में यहाँ पर कवर किया जाएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि डिके कहाँ पर हो सकता है सबसे ज्यादा और आप कहाँ पर फंस जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी आज आप सीखने वाले हो। और इसके बाद आता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्राइसेस। अगर प्राइस नीचे जा रहा है या प्राइस ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकती है, रिवर्सल डायरेक्शन की, या कंटिन्यू किन पॉइंट से कर सकता है, कब कंसोलिडेशन के बाद एक पावरफुल मूव आने वाला है, या क्या दिन भर प्राइसेस जो है वो वीक ही रहेंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो इसमें कवर हो जाएंगी। और इन सब को सीखने के लिए यहाँ पर निफ्टी 50 का अल्टीमेट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम सीखेंगे, जिसे हम कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग स्विंग्स ऑफ निफ्टी 50 इन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर ये जो सारे हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ये हम एक एक करके नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बाइंग एंड सेलिंग स्विंग सिखाऊंगा, उसी में हम ट्रेंड कवर करेंगे, टाइमिंग, फॉर्मेशन ऑफ इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो ये पूरा वीडियो जो है वो एक ही पार्ट रहने वाला है, तो इसको जरूर आप मल्टीपल टाइम्स देखना। तो चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसे कि आप सब जानते हैं 23 जनवरी को हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, लेकिन आप सबके सपोर्ट से और यूट्यूब टीम की हेल्प से हमने इसे 30 जनवरी को रिकवर कर लिया। आप सबके इस सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। इसी खुशी में हमने आपके लिए एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स पर 50% डिस्काउंट रखा है। आप कूपन कोड
PYZ50 यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अब आप वो 6,999 में एक साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली 9,999 रहता है। ये ऑफर सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड होगा, सो बी क्विक और इस मौके का फायदा उठाए। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे खोला है ट्रेडिंग व्यू में। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर आप भी ये चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है निफ्टी। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो जिसके सामने लिखा होगा इंडेक्स NSE, तो इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये चार्ट आ जाएगा जो कि एक्चुअल निफ्टी 50 का चार्ट है। तो अब यहाँ पर हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि चाहे इंट्राडे में हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग में हो, या अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी निफ्टी में करते हो, तो हमारे पास जो है वो 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। एक होता है निफ्टी का जनरल ट्रेंड जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है 1 डे के टाइम फ्रेम से और 1 आवर के टाइम फ्रेम से। इन दोनों से हम जनरल प्राइस का ट्रेंड निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 5 मिनट्स का अपना एक जनरल ट्रेंड होता है निफ्टी में, जो कि अलाइन करता है ज्यादातर 1 आवर के साथ या 1 डे के साथ। यानी कि ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि निफ्टी जा कहां रहा है, या क्या वो ऊपर जा रहा है या वो नीचे जा रहा है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप पिछले 3 दिन का चार्ट देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन में क्या हुआ है, तो वो निफ्टी का ट्रेंड यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि प्रीवियसली आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे लोग कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं, वो समझते हैं कि सर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है, दैट मीन्स हमें सिर्फ सेल करना है। तो ये अप्रोच जो है वो निफ्टी 50 के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे रॉन्ग है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पर बाइंग भी देखने को मिलेगी और मोस्ट केस में आपको यहाँ पर सेलिंग भी देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो है इनकी यहाँ पर इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। अब आप कहोगे कि सर फिर तो सेलिंग में ज्यादा बड़े मूव्स आते होंगे और बाइंग में कम मूव्स आते होंगे, तो ये भी यहाँ पर उतना ज्यादा सही नहीं है। क्योंकि आप देखते हो जो मोस्ट यहाँ पर सेलिंग होती है वो या तो गैप डाउन में हो जाती है या तो अचानक कोई कैंडल बन जाता है। और बाइंग की बात करें तो बाइंग भी हमेशा आपको दिखेगी, या तो गैप अप खुलेगा या तो अचानक आ जाती है। तो इन सब को कैसे अब सीखना है, अब यहाँ से निफ्टी का किस्सा जो है वो शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा स्विंग नंबर 1 की। तो ये जो स्विंग है सबसे ज्यादा मैंने निफ्टी में ट्रेड की है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मेरे निफ्टी में बड़े प्रॉफिट्स हुए हैं तो इसी स्विंग की वजह से हुए होंगे। तो ये स्विंग क्या है, सिंपली आपको याद रखना है, जब 9:15 आपको दिखे कि मार्केट खुल रहा है तो आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है, चाहे कैंडल कोई सा भी बिहेवियर दिखाए। तो बिगनिंग के लिए अभी आप ये याद रहो, अप टू कब तक 9:40 या 9:45 तक। तो ये टाइम आप याद रखोगे कि इसमें एज ए बिगनर या अगर आपके लॉसेस हुए हैं तो आपको मार्केट में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है। अब उसके बाद आपको क्या दिखेगा, अगर आप देख रहे हो कि इस टाइम के बीच में मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में आया है, यानी कि पहला जो मार्केट का मूव है वो डाउन मूव है। तो इसमें क्या होता है, तो 2 तरीके के मूव होते हैं, या तो ये मूव जो है वो बड़ा मूव हो सकता है या तो ये मूव छोटा मूव हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बड़े मूव की बात करेंगे। तो बड़े मूव में अगर आपको दिख रहा है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा नीचे आ रहे हैं तो जितना जितना ये नीचे आता जाएगा आप लोवेस्ट पॉइंट पे सपोर्ट मार्क करते जाओगे, जो कि इंट्राडे का सपोर्ट होगा। अगर इसने इसको तोड़ दिया तो ये सपोर्ट यहाँ पर वैलिड नहीं है, ये सपोर्ट अब यहाँ पर आ जाएगा। इसको भी तोड़ दिया तो ये सपोर्ट यहाँ नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर फिर तो हम सेलिंग के ट्रेड कर सकते, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको नहीं करना है। तो सिंपल सा अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, अगर प्राइस नीचे आ रहा है और आप देख रहे हो कि प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, फिर अगर यहां पर आप सपोर्ट मार्क कर रहे हो तो ये सपोर्ट वैलिड नहीं है। अगर ये ब्रेक हो रहा है, फिर से अगर नीचे आया फिर टूट रहा है तो ये वैलिड नहीं है। तो जब तक ना आपको वो पॉइंट दिख जाए जहां पर प्राइसेस सच में हॉल्ट कर रहे हैं और दोबारा उस सपोर्ट पे नहीं आ रहे हैं, तो वो इंट्राडे का रियल सपोर्ट है। और मोस्ट टाइम्स में आपको ये 9:15 से 9:45 के बीच में आपको ये दिख जाएगा, जो कि इंट्राडे का सपोर्ट होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ तक आपको। मार्केट अगर सीधे ही नीचे आ रहा है तो ये सीधे ही नीचे नहीं आता रहेगा, इसको किसी ना किसी जगह जो है वो पुल बैक देना। तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाने लगे
तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आप नीचे एक सपोर्ट मार्क करोगे तो ये रहा मेरा इंट्राडे का सपोर्ट। अब सिंपल सा यहाँ पर एक लॉजिक रहेगा, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट इस सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है, यहाँ तक आ गया, दैट मीन्स आज के दिन जो वो निफ्टी है ये सेलिंग में जाने वाला है, क्योंकि ये इस इंट्राडे के सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्या अभी आपको इसको ट्रेड करना है कि ये टूट जाएगा तो आप सेल करोगे? तो आंसर है नहीं। तो अभी ऐसी गलती नहीं करना। अभी जो मैं सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्योंकि ये आप सबके लिए एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। और आप देखोगे रोज की निफ्टी में ऐसा ही हो रहा है। और इसके बाद जो है वो, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर आपको इसके बाद दिखे कि निफ्टी नीचे आया तो ये दोबारा इस सपोर्ट पे नहीं आना चाहिए। अगर ये इस सपोर्ट पे दोबारा नहीं आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन करता है, दैट मीन्स कि ये लो है और ये हायर लो है। और ये कब बनता है? मोस्टली 945 या 940 के बाद। तो ये हायर लो बनने के बाद आप समझ जाना कि निफ्टी आज के दिन यहाँ पर बाइंग में जाने वाला है और मुझे बाइंग में 1:3 या 1:4 के टारगेट्स मिलने चाहिए। तो सबसे पहली स्विंग जो हमने यहाँ पर देखी कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, इंट्राडे का सपोर्ट मार्क किया। अगर उसके बाद हमें दिख रहा है कि प्राइस कम ही नीचे आ रहा है, यानी कि ये वाला मूव जो है ये बड़ा मूव है और ये वाला मूव जो है वो छोटा मूव है या स्मॉल मूव है, तो इसके बाद यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाने लगते हैं तो यहाँ पर हम और एक सपोर्ट मार्क करते हैं जिसको हम कहते हैं सपोर्ट इन फॉर्मेशन। दैट मीन्स ये सपोर्ट अब कंफर्म हो चुका है। अगर हायर सपोर्ट बन रहा है दैट मीन्स हायर लो है और यहां से एक बाइंग का ट्रेड किया जाता है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ हमने यहां पर इस दिन ट्रेड किया था, जो कि आप देख सकते हो इस दिन डेट था 10 जनवरी 2025। तो अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्केट का पहला मूव जो है वो बड़ा मूव नीचे आया। तो सबसे पहले क्योंकि ग्रीन कैंडल यहां पर बन रहा है तो सपोर्ट मार्क किया, लेकिन इसने तो इसको तोड़ दिया। दैट मीन्स ये मार्केट का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, खासकर निफ्टी में इंट्राडे में एक ही सपोर्ट होता है और एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पर बनता है। तो मार्केट नीचे आया तो अब हम इसको सपोर्ट मानते हैं। तो जैसे ही हम इसको सपोर्ट मानते हैं, चलो मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूं। तो आपको लोवेस्ट पॉइंट को मार्क करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया और दोबारा जब प्राइस नीचे आया तो ये मूव बड़ा बना, ये मूव छोटा बना, और उसके बाद यहां पर आप अपनी पोजीशंस बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू हायर लो स्विंग। तो ये आपकी पहली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है निफ्टी 50 में। अब आप कहोगे कि सर इसकी एक्यूरेसी कितनी है? तो जब भी आपको ये बनती हुई दिखे तो आप हाईली कंफर्मेशंस के साथ जो है वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये आपको निफ्टी के सेंटिमेंट्स दिखाता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, ये ट्रेड जो है वो हमेशा आपको 1:3 के टारगेट्स प्रोवाइड करता है, जो कि आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। तो यही ट्रेड सिमिलर वे में हम अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं, कौन सी स्विंग बनी, क्या हो रहा है। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक फोन नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 1 थी। तो अब हम देखते हैं कि इसको देखना कैसे है। अब देखो निफ्टी तो नीचे तो आया, क्या ये बड़ा मूव है या छोटा मूव है? तो सिमिलरली सर ये छोटा मूव, दैट मीन्स आज के दिन ये स्विंग वैलिड नहीं है। देखो स्विंग एक ही नहीं है, तकरीबन हमारे पास है 20 टाइप्स ऑफ स्विंग्स। तो इन 20 टाइप्स ऑफ स्विंग्स को मास्टर करने के लिए आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे लगेंगे, यानी कि 12 घंटे का वीडियो मुझे बनाना होगा, तब ये सारी जो है वो आपको मास्टर हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी सपोर्ट बनाया, दोबारा इस सपोर्ट पे नहीं आया। हालांकि ये यहाँ पर बड़ा सा मूव डाउन मूव नहीं है, ये छोटा मूव है। तो ये आप पहले समझना कि बड़ा मूव है या छोटा मूव है। अब देखो यहाँ पर प्राइस नीचे आया, क्या बड़ा मूव है या छोटा मूव? छोटा मूव है। तो ये स्विंग्स अलग होती है। हालांकि हमने इसको भी ट्रेड किया है, यहाँ पर ये सेलिंग को भी परफॉर्म किया गया है। तो हर जगह आपको मैं दिखाऊंगा कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। फिलहाल हम एक ही स्विंग को देखेंगे यहाँ पर, जो कि इन हायर लोज की स्विंग है। और जब निफ्टी को ट्रेंड रिवर्सल भी देना होता है एक बड़े डाउन मूव के बाद, तो वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है। सिमिलरली आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे आया और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखा दी। दैट मीन्स ये हमारा क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा है। अब मैंने आपको कहा ये फिर रिवर्सल हो सकता है इस स्विंग से। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देखो इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं किया, इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर इतना नीचे आया, इतना नीचे आने के बाद प्राइस ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, इस सपोर्ट को यहाँ पर अप्रोच नहीं किया, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप इन ब्रेकआउट्स पे जो है वो
हायर लो के साथ ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कहा कि आपके जो टारगेट्स है वो इन द रेशियो ऑफ 1:3 बन जाते हैं। चाहे आप इसको कितनी भी तरीके से बैक टेस्ट करो, कहीं भी देखो, तो आपको एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखो सिमिलरली ये है एक छोटा मूव, ये कोई बड़ा मूव नहीं है, तो यहाँ पर ये स्विंग वैलिड नहीं होगी। तो इस स्विंग की एक ही कंडीशन है, या तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आना चाहिए, फिर ये ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, या सुबह सुबह मार्केट गिर गया अच्छा खासा, फिर ये हायर लोज बना के ही ऊपर जाता है। हालांकि ये तो अभी एक स्विंग हुई, अभी हमें और भी आगे जो है वो 2-3 स्विंग्स या बहुत सारी स्विंग जो है और सीखनी है। तो इस स्विंग में आपको कंफ्यूजन ना हो तो और एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि प्राइस अच्छा खासा नीचे आया, तो यहाँ पर मैंने इस सपोर्ट को मार्क किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया। देखो ये ऐसे नहीं होता, ये अभी देखो कि ओवरऑल प्राइस ऊपर ही गया है, कोई रिट्रेसमेंट प्राइस का नहीं हुआ है। उसके बाद मार्केट नीचे आने लगा। मैंने कहा ना, अगर ये इसको 61% फिबोनाची के हिसाब से इससे ज्यादा नीचे आता है तो दैट मीन्स यहाँ पर ये सपोर्ट अब वैलिड नहीं है, अब हमारा सपोर्ट चेंज होगा। दैट मीन्स अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट बना, तो ये सपोर्ट जो है वो बार बार अब सस्टेन नहीं कर रहा है। दैट मीन्स आपको सपोर्ट चेंज करते रहना है जब तक ना आपको सपोर्ट की फॉर्मेशन दिखे। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन भी आया। दैट मीन्स इस दिन अप मूव जाने का मार्केट का कोई इरादा नहीं था, वरना मार्केट पहले ही आपको निफ्टी 50 में ये चीजें दिखा देता है। और सिमिलरली आप यहाँ पर भी एक केस देख सकते हो कि मार्केट गिरा और अच्छा खासा गिरा है। उसके बाद मार्केट का जो लोवेस्ट पॉइंट है ये इसका सपोर्ट बना है यहाँ पर, फिर मार्केट रुका, कंसोलिडेशन दिखाई और ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स मुझे सपोर्ट अभी शिफ्ट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। हालांकि यहाँ पर भी हमारा ट्रेड है, लेकिन अभी मैं ये आपको आगे सिखाऊंगा। फिर उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया। अब देखो यहाँ पर अब फिर से हायर लोज की क्रिएशन हो गई और यहाँ पर या इसके ब्रेकआउट पर आपका बाइंग का ट्रेड लेना जो है वो बहुत ज्यादा वैलिड है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर आपको 1:3 के टारगेट जो है वो इजीली मिल जाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हमारी पोजीशन यहाँ पर बन जाती, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप जो है यहाँ पर 1:3 के ट्रेड जो है वो इजीली कर पाते। तो इसी तरीके से जो है वो आप अपने चार्ट पर मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हो इस स्विंग की। तो स्विंग नंबर 1 जो कि यहाँ पर मैंने आपको सिखाई वो है प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है, जब तक ना ये इंट्राडे का सपोर्ट बनाए तब तक आपको सपोर्ट ड्रॉ करते रहना है। और फिर जैसे ही प्राइस ऊपर जाए, एक छोटा मूव रिट्रेसमेंट आए और यहाँ पर हायर लोज की क्रिएशन करे, तो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड लेना बहुत ज्यादा वैलिड है। मे बी अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा और मुझे चार्ट्स पे ये ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि देखो मैंने आपको कहा कि 20 तरीके की स्विंग है, तो जो है वो निफ्टी इन्हीं 20 तरीकों से चलता है, या 21-22 है, या इन्हीं तरीकों से चलता है। तो अभी आपने एक कवर की है, अब हम नेक्स्ट स्विंग की तरफ आते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब जो हमारे पास स्विंग नंबर 2 है, इस स्विंग का नाम है लोअर हाई स्विंग। ये लोअर हाई स्विंग जो है ये हायर लो स्विंग का अपोजिट है। अब हमने यहाँ पर पहली स्विंग जो है वो इस तरीके से देखी कि यहाँ पर हायर लो की क्रिएशन हो रही है, लेकिन लोअर हाइज के केस में क्या होता है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है और फिर मार्केट जो है वो नीचे आता है, फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन दोबारा इस रेजिस्टेंस तक नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा मार्केट में एक ही रेजिस्टेंस बनता है। फिर अगर आपको यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन दिखे तो यहाँ पर आप सेलिंग का ट्रेड कर सकते हो और इस दिन जो है वो आपको अच्छा खासा मोमेंट दिखने वाला है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारी कंडीशन थी कि मार्केट का मूव जो है वो पहला डाउन मूव होना चाहिए, या मार्केट पहले बहुत ज्यादा नीचे आना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रेंड रिवर्स करना चाहिए। और इसमें क्या है, सिमिलर केस रहेगा कि मार्केट पहले बड़ा मूव देकर ऊपर जाना चाहिए, और या तो अगर मार्केट पहले ही ऊपर है तो ये फिर ट्रेंड रिवर्सल में हमें ऐसी सिचुएशंस दिखा देता है। अब आप कहोगे कि सर ये ब्लफ तो नहीं हो सकता। अब देखो मैंने जितना इसको ट्रेड किया है या मैंने जितना इसको देखा है, तो ये 10 में से 7 या 8 बार इजीली वर्क करके देता है। और हर दिन जो है वो आपको एक ही टाइप की स्विंग नहीं बनी है। दैट डजंट मीन कि आपको ये एक चीज पता चल गई अब निफ्टी में बस इतना ही होगा। तो बहुत सारी चीजें जो है जो अभी आपको और सीखनी बाकी है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि मार्केट जो है वो ऊपर गया, अच्छा खासा ऊपर गया, तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, आप इस रेजिस्टेंस को जो है वो मार्क करोगे। फिर प्राइस जो है वो एक रिट्रेसमेंट देकर अच्छा खासा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया और फिर यहाँ पर जो है ये नीचे आने लगा, तो यहाँ पर हमारी सेलिंग की पोजीशन जो है वो वैलिड
बन जाती है। अब आप कहोगे कि सर हमें कौन सा कैंडल दिखेगा या हम उस वक्त क्या दिखे, तो मोस्टली जब तक मैंने ट्रेड किया है तो मोस्टली इन केसेस में आपको बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल दिखेगा, और जब आपको हायर लोज की स्विंग बनेगी तब आपको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखेगा। तो इनमें एनगल्फिंग कैंडल्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। तो यहाँ पर आप और एक चीज देखिए, फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या है, यहाँ पर बज गए हैं 3। ये स्विंग्स जो है वो आपको मोस्टली 2 बजे या 2:30 तक यूज करना है, उसके बाद इनको यूज करने का उतना फायदा नहीं रहता है, और क्योंकि मार्केट जो है वो क्लोज हो जाता है। और दूसरी बात, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन हुई है, यानी कि ये स्विंग बनी है, दैट डजंट मीन आपको इसको अगले दिन ले जाओगे और इस हिसाब से ट्रेड करो। जब भी एक स्विंग बनेगी या उसका एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा, वो सिर्फ उसी दिन वैलिड होता है। इंट्राडे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस मीन्स कि वो उसी दिन वैलिड है, अगले दिन उसका कोई काम नहीं है। अगर वो काम करता भी है, स्टिल आपको उसको लगा के नहीं रखना है, क्योंकि वो अगले दिन जो है वो वैलिड नहीं रहता। अगले दिन के इंट्राडे में अपना इंट्राडे का सपोर्ट होता है और अपना इंट्राडे का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि ये यहाँ पर 9:15 का कैंडल है पहला, तो क्या ये इस वजह से बना, तो आंसर है नहीं। तो क्योंकि यहाँ से फिर से आपकी टाइमिंग जो है वो शुरू होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा 9:15 से 9:45 आपको मिनिमम पहले वॉच करना है मार्केट को। और अगर आप इस केस में देखोगे कि प्राइस ऊपर गया तो ना नीचे आया, फिर से तोड़ दिया, दैट मीन्स ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस नहीं है। प्राइस फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से जो है वो मार्केट ऊपर ही प्रोसीड करता रहा, दैट मीन्स ये सेटल टूट गया, अभी हम सेलिंग जो है वो मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इससे आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि मुझे कहाँ सेल करना चाहिए, कब एक सेलिंग का मूव आ सकता है और कब नहीं आ सकता। इसके बाद आप देखो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन की, प्राइस नीचे आया, फिर से लोअर हाइज की क्रिएशन की। तो इस तरीके से आप जो है वो इसको भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, ये एक लंबा टॉपिक है, इसको इतना भी इजी नहीं है आइडेंटिफाई करना, तो इसमें बहुत एक्सपीरियंस आपको लगता है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड कर देता हूं। जब भी आपको दिखे कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट का पहला मूव नीचे की तरफ है, डाउन मूव है, तो इस केस में क्या होता है कि 70% चांसेस होते हैं कि इस दिन मार्केट का मूव जो है वो आपको अप मूव दिखेगा, और इस दिन प्राइसेस में ज्यादातर जो है वो बाइंग देखने को आपको मिलेगी, और बाइंग के ही ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। और सिमिलर केसेस में जब आपको दिखे कि मार्केट का पहला मूव अप मूव है, तो इस केस में आपको 70% टाइम्स जो है ये आपको सेलिंग ही दिखाएगा, और 30% टाइम्स अनएक्सपेक्टेडली जो ये बाइंग है वो कंटिन्यू हो जाती है। लेकिन मोस्ट केस में आपको इस 70% के साथ जाना है। अब इनको कैसे पकड़ते हैं, तो इसकी भी अभी हम बात करेंगे। तो और एक चीज में आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ये हाई है और ये लोअर हाई है। फॉर एग्जांपल प्राइस नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो मार्केट का पहला मूव क्या है, ये डाउन मूव। लेकिन जो मैंने आपको स्विंग सिखाई उसका पहला मूव क्या होता है, अप मूव होता है। दैट मीन्स ये वाली स्विंग नहीं है, ये डिफरेंट तरीके की स्विंग है जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं। और यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट ने पहला सपोर्ट तोड़ा है। बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे, लेकिन मोस्ट केस में आपको एज ए बिगनर जो है ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब मार्केट की पहली स्विंग और दूसरी स्विंग सीखने के बाद इन दो की कंफर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं मिल सकती, या आपको मोस्ट केसेस में जो है ये देखने को नहीं मिलते हैं। तो उन केसेस में कुछ और होता है जिसे हम स्विंग नंबर 3 कहते हैं और स्विंग नंबर 4 कहते हैं। तो ये सारी स्विंग जो है वो आज हम सीखने वाले हैं। फिर मैं आपको इनको ट्रेंड के साथ कंबाइन करना सिखाऊंगा, कंसोलिडेशन कहां पर आएगी, क्या हो सकता है। तो बस आप जो है वो अभी इस वीडियो में पूरा ध्यान रखिए, तब आपको ये चीजें जो है वो खतरनाक तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब जो हमारी तीसरी स्विंग है इसका नाम है सपोर्ट टेस्टिंग, या इसको आधे लोग जो है वो सपोर्ट टेंशन कहते हैं। और सिमिलरली चौथी स्विंग है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस टेस्टिंग, या इसको हम रेजिस्टेंस की टेंशन कहते हैं। अब ये सपोर्ट टेस्टिंग की स्विंग या रेजिस्टेंस टेंशन क्या होती है, या सपोर्ट टेंशन क्या होती है, तो सिंपल में आप याद रखो, जब भी आपको दिखे कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो आप हमेशा समझना जब मार्केट नीचे आ रहा है दैट मीन्स ये सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है और इंट्राडे में सपोर्ट बनाना चाह रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, नीचे आ रहा है दैट मीन्स सपोर्ट बनाने की कोशिश है, ऊपर जा रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश है। तो नीचे आ रहा है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, यानी कि थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप आपको दिखा रहा है। तो उस केस में आप क्या देखोगे कि 90% टाइम्स, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 90% टाइम्स कि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और ये आपको नीचे की डायरेक्शन का बड़ा मूव दे देगा।
तो जैसे कि यहाँ पर आप एक केस देख सकते हो कि यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्टिंग हुई, लेकिन मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रेक होना चाहिए, तभी आप सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप इस केस में देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर सेलिंग, या यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद टूट गया, वैलिड है। मार्केट नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन, और यहाँ पर फिर से सपोर्ट टेस्टिंग, टूट गया तो वैलिड है। तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट की टेस्टिंग। जब आपको दिखे मार्केट गिर रहा है, फिर एक जगह ये कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही नीचे टूटेगा तो आपको यहाँ पर सेल करना है। कभी भी आप गलती से ऐसा नहीं करोगे कि प्राइस नीचे जा रहा है और वो कंसोलिडेशन कर रहा है, और कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और आप बाई के ट्रेड में फंस गए हो, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉप लॉस हंटिंग का जो है वो शिकार हो जाओगे, जो कि हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये स्विंग आप याद रखो, प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर गया, फिर यहाँ पर टेस्ट, यानी कि इसी जगह बार बार टेस्ट कर रहा है। उसके बाद जैसे ही नीचे गिरेगा तो आपको सेल करना है। तो इसको हम कहते हैं सपोर्ट टेंशन या सपोर्ट टेस्टिंग। इसके बाद और एक स्विंग जो है वो निफ्टी में बनती है, वो है रेजिस्टेंस की टेंशन या रेजिस्टेंस की टेस्टिंग, जो भी आप कहो। प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस तभी बन सकता है जब प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस की ही तलाश में प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस नीचे आया, कंसोलिडेट, तो कंसोलिडेशन के बाद आपको क्या याद रखना है कि प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए, और मेरा यहाँ पर व्यू जो है वो बाइंग का होता है। अगर यहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो क्या हम सेल करेंगे, तो आंसर है नहीं करेंगे, हम अवॉइड करेंगे, हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। तो सिंपल सी बात है। अब देखो, मैंने आपको अभी तक 4 स्विंग्स दिखाई। एक स्विंग है ये, दूसरी स्विंग है ये, तीसरी स्विंग है मार्केट की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन वाली स्विंग, और चौथी है यहाँ पर रेजिस्टेंस टेस्टिंग वाली स्विंग। तो ऐसी ही 21 स्विंग्स है या 25 के आसपास ये स्विंग्स है, और इनके साथ स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे देखी जाती है, सेंटिमेंट एनालिसिस, कंपैरिजन, स्ट्रेंथ, वीकनेस। तो यही चीज इसका एडवांस्ड वर्जन इन स्विंग्स के साथ हमने अपने एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स में सिखाया है। तो अगर आपको यही चीजें बहुत एडवांस्ड वे तक सीखनी है, पूरा वहां पर 10 घंटे का कोर्स है, तो वो आप चेक कर सकते हो। तो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए रहेगा जो निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में। तो सब में ये खतरनाक तरीके से जो है वो वर्क करता है, तो आप उसको परचेज कर सकते हो। तो अभी उसके साथ हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि हम आपको 3 महीने के लिए अपने प्रीमियम टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर रहे हैं, जहां पर आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो और ज्यादा देखने को मिलेगी। जब हम इनको अपने चार्ट पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप समझ जाओगे कि सर ने आज कौन सी स्विंग देखी है, क्या किया है। तो अब हम इन चारों को जो है वो अपने रियल चार्ट पर आइडेंटिफाई करना यहाँ पर अब सीखेंगे। हम आज के दिन की बात करें तो प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर जो है वो प्राइस नीचे आया और सीधे ही ऊपर गया। देखो, जो मैंने अभी आपको 4 स्विंग्स सिखाई, उन 4 स्विंग्स के हिसाब से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स आपका ट्रेड नहीं बन रहा है। सिंपल, जितना अभी आपने सीखा है आप उतना ही देखो। आप अनएक्सपेक्टेड मत देखो कि सर फिर रेजिस्टेंस टूट गया, इंट्राडे का हाई टूट गया। ये चीजें अगर सच में काम करती तो आज पूरा इंडिया जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता, क्योंकि ये चीजें सबको पता है। तो गलती से भी ये हरकतें नहीं करना, जितना अभी आ रहा है तो उतना करो। तो इस दिन आज उतना कुछ खास हुआ नहीं, तो हमारे लायक कोई ट्रेड नहीं था, तो चलो छोड़ो। हालांकि इस ट्रेड को हम परफॉर्म कर सकते थे अदर स्विंग्स को देख के, लेकिन अभी आपने वो नहीं पढ़ी है, सिर्फ हमने अभी 4 देखी है। इसके बाद आप देखो, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, रुका हुआ है। अब देखो, ये मार्केट की टेस्टिंग है, टेस्टिंग के बाद बाइंग वैलिड है। अब उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पर लोअर हाईज बनाए तो सेलिंग वैलिड है। उसके बाद नीचे आया तो यहाँ पर टेस्ट, तो यहाँ पर फिर से आप सेल कर सकते हैं। नीचे आया, यहाँ पर टेस्ट, तो आप देखो, आप यहाँ पर सेल कर सकते थे इस स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपका ट्रेड जो है वो फिर आगे सक्सेसफुल हुआ है। अब देखो, जब भी मार्केट में गिरता है ये तो टेस्टिंग ही करता है नीचे की डायरेक्शन में जब इसको गिरना होता है, यानी कि इसको एक सपोर्ट को सस्टेन नहीं करना है। और यहाँ पर आप इस स्विंग में ध्यान दो, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हायर लोज की क्रिएशन के साथ मैंने आपको अभी सिखाया कि आप बाई कर सकते हो। अब देखो, मुझे ज्यादा दूर चार्ट देखना नहीं पड़ रहा, मैं हर दिन का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। 9:15 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम इस चार्ट को देख रहे हैं। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से हायर हाई लगाया, यानी कि दैट मीन्स अभी हम सेल नहीं कर सकते इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मार्केट नीचे आया, कंसोलिडेशन टूट गई, आपका सेल करना जो है वो वैलिड बन रहा है। जब ये कंसोलिडेशन हो रहा है, जब आपको दिख रहा है कि एक लोवेस्ट पॉइंट बना है मार्केट में, फिर ये इसके
आसपास उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। तो अब आप समझ जाओगे कि मेरा इसमें कोई ट्रेड है नहीं, ना तो मुझे यहाँ पर बाय करना है ना तो सेल करना है। और आपको ये दिख जाता है कैसे, क्योंकि ये नीचे की लेवल पे मल्टीपल टेस्ट करता है। तो अब आपको पता होगा अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड नहीं करना है बाइंग का, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, या अब इसके नीचे आएगा तब हम सेल यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखो दिन में आपके 2 ट्रेड जो है वो इजीली हो जाते। अब आप कहोगे कि सर ये सेल तो यहाँ पर बड़ा बना है तो इसको कैसे लेते हैं, तो इसकी भी बहुत सारे जो है वो रीजंस होते हैं, स्विंग्स होती है, तो वो भी आप हमारे एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स में वहां पर सीख सकते हो। इसके बाद फिर से मैं 9:15 से स्टार्ट करूंगा। तो ये रहा 9:15 का कैंडल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया तो इंट्राडे का सपोर्ट बनाया। तो इंट्राडे के सपोर्ट पे ये क्या कर रहा है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, फिर ऊपर जा रहा है। क्या बाय करना वैलिड है? नहीं। तो जैसे ही तोड़ेगा हम यहाँ पर सेल अपना कर सकते हैं, जैसे ही हल्का सा नीचे आया। तो फिर से मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया और यहाँ पर टेस्ट कर रहा है। टेस्टिंग के बाद यहाँ पर बड़ा सा कैंडल दिखा रहा है बाइंग की तरफ। क्या लेना है? अभी मैंने आपको कहा नहीं लेना है। मार्केट नीचे आया, फिर से जो है वो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं क्योंकि ये टूट गया। तो फिर उसके बाद मार्केट फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। दैट मीन्स देखो, एक कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट गिर नहीं रहा है, दोबारा कंसोलिडेशन कर रहा है, तो आपको इस पोजीशन से एग्जिट जल्दी करना चाहिए। तो यहाँ पर इस वक्त और कोई ट्रेड बना नहीं। तो हमारे पास इस दिन ये एक ट्रेड बन रहा था जो कि सपोर्ट टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स पे हमें यहाँ पर मिल रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो फिर से 9:15 का कैंडल, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग। आप देखो ऊपर भी बना रहा था। लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट हो जाएगा, हमारा व्यू क्लियर होता है कि हम सेल करेंगे। नीचे आया इतना नीचे आया, 10-20 पॉइंट आपको तो इजीली मिल जाते। फिर से टेस्ट कर रहा है, अब ऊपर जाने लगा। क्या बाय करेंगे? नहीं करेंगे, फिर से टूटने का वेट है। यहाँ पर टूट गया, मार्केट नीचे आया नीचे आया। अब यहाँ पर देखो मार्केट का ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर टेस्ट कर रहा है, ये सपोर्ट में टेस्ट नहीं कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट तो ये था, तो अगर इसको टेस्ट नहीं कर रहा है तो ये अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो रेजिस्टेंस की टेस्टिंग है। तो अगर आप इसको लेते भी नहीं तो सिंपली ये था एक लो, फिर उसके बाद हायर लो था और आपको ब्रेकआउट यहाँ पर दिख रहा था। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आप देखो मुझे ज्यादा चार्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं हर दिन का चार्ट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। हमने ये चार्ट देखा अभी, और अब हम और एक चार्ट देखते हैं। मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 9:45 तक आपको वेट करना। अचानक से गिर गया, अचानक से ऊपर, तो नहीं करना है कुछ। टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, दैट मीन्स मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क करता, तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो मेरा आज ट्रेड नहीं है। जब तक ना ये ब्रेक करेगा तब तक मेरा ट्रेड नहीं है। ये अगर नीचे ब्रेक करता जैसे कि इसने यहाँ पर किया, क्या मैं लेता? नहीं लेता। तो इस दिन मेरे लिए मार्केट कंसोलिडेशन में था और मैं वेट कर रहा था ब्रेकआउट का, ब्रेकडाउन का वेट में नहीं कर रहा। तो इससे आप इन कंसोलिडेशन से भी बच सकते हैं। तो फिर से हम आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अभी ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा, फिर से कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसको हम जाने देते हैं अभी, क्योंकि आपने ये वाली स्विंग्स जो है वो नहीं सीखी है अभी। इसके बाद आप देखो मार्केट नीचे आया, सपोर्ट बनाया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर से एक हायर लो बनाया, तो बाइंग वैलिड है ब्रेकआउट पे। फिर से प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी बाइंग में तो है 1:3 के लिए, तो यहाँ पर हम और कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं देखेंगे। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, क्या इस नीचे को डायरेक्टली ये आ रहा है, इसको ले सकते? तो आंसर है यहाँ पर आप नहीं ले सकते, क्योंकि अभी आपने सीखा नहीं है। तो जितना सीखा है उस पर फोकस करो। उसके बाद मार्केट नीचे आया, अब देखो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। टेस्टिंग के बाद जैसे ही ब्रेक करेगा आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। अब देखो कितने सिंपल कॉन्सेप्ट है और आपको उसके बाद बड़े ट्रेड्स मिल रहे हैं। अभी तक आप जो है वो एक तो निफ्टी 50 का गंदा चार्ट कर रहे हो, ऊपर से पता नहीं क्या क्या बना रहे हो। तो अभी आप सिंपल से टेक्निक्स यहाँ पर हम देखो कि हम क्या कर रहे हैं और क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज होती है। इसके बाद यहाँ पर आप देखो मार्केट ऊपर आया, नीचे आया, तो यहाँ पर इस हाई को ब्रेक किया, दैट मीन्स अभी पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये लोअर हाईज नहीं बना रहा है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, देखो यहाँ पर लोअर हाईज बनाए तो उतना क्लियर नहीं है, छोड़ दो। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखो थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग के साथ सेल किया जा सकता है। फिर से टेस्ट कर रहा है, फिर से टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप वो क्विक जो स्कैल्पिंग ट्रेड्स है वो आप ले सकते हो, लेकिन इससे बच सकते हो, जो कि मैंने आपको सिखाया। आप देखो यहाँ पर विक से ब्रेकआउट भी हुआ था, तो मैंने ये आपको सिखाया। सपोर्ट टेस्ट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है ऊपर की तरफ, आप नहीं लोगे क्योंकि लॉजिक ही नहीं है। और सिमिलरली आप देखो यहाँ पर ये वाली स्विंग, अच्छा हमने नहीं सीखी। यहाँ पर आप देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, टेस्ट 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 टेस्ट, सपोर्ट टेस्ट, और ये टूट गया। अब आप कह रहे हो कि सर ये सपोर्ट टेस्ट कैसे है? अब देखो रेजिस्टेंस यहाँ पर है,
रेजिस्टेंस टेस्ट करना होता तो ये यहाँ पर कर रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे टेस्ट करेगा तो वो सपोर्ट टेस्ट ही होता है। तो ये आप दिमाग में बिठा लो। यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस नीचे आया ऊपर गया तो यहाँ पर एक बाय का ट्रेड है, ये और एक स्विंग है जो अभी आपने नहीं सीखी। फिर प्राइस नीचे आया ऊपर गया, हायर लो के साथ फिर से बाय किया जा सकता है। नीचे आया प्राइस, अब एक टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, लॉस को मार्क करेंगे और यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस पहले ऊपर गया। क्या बाय कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। तो उसके बाद जैसे ही सेल हुआ है तो सेल करना वैलिड है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर हुआ होगा कि सर ये अगर हम मार्क करें तो यहाँ पर टेस्ट हो रहा था, फिर यहाँ पर तो ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या हम यहाँ पर सेल नहीं कर सकते थे? अब देखो यहाँ पर अभी 2 ही कैंडल्स बने थे जो कि टेस्टिंग को नहीं दिखाता है। टेस्टिंग के लिए आपको मिनिमम चाहिए 4 से 5 कैंडल्स या 6 कैंडल का रूल भी हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर टेस्ट टेस्ट टेस्ट, ऊपर गया नहीं लेना है, नीचे आ रहा है यहाँ पर सेल करना है तो वैलिड है। देखो इससे कितने सारे आपके ट्रेड्स बन रहे हैं। मैं 5 मिनट्स के चार्ट को आपको पूरा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या करना है आपको। देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हम ट्रेडिंग को सिंपल वे में देखते हैं, सिंपली करते हैं और इन्हीं सिंपल तरीकों से जो है वो प्रॉफिटेबल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप में से कोई सोच रहा है सर अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाइए, वो दिखाइए, तो आ जाइए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या होता है वहां पर। आप देखो हमारा सिंपल सा अप्रोच है और मैं आपको हर एक चार्ट पे ये दिखा रहा हूँ कि अभी हालांकि आपने सिर्फ 4 स्विंग्स देखी और आप देखो मैं कितने चार्ट्स कवर कर पा रहा हूँ। और अभी मैं किस तारीख पे हूँ? 28 दिसंबर से, यानी कि पिछले चार्ट जो है वो 20 दिसंबर के आगे थे। तो अभी इतने सारे चार्ट्स हैं, यानी कि सारे के सारे रिसेंट चार्ट्स हैं, मुझे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इन स्विंग्स को 2010 से चार्ट्स उठा के देख लो, 2008 उठा के देख लो, तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो। फिर मुझे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, सर मैंने टेस्ट किया और ये फेल हो रही है, कि वर्किंग प्रोबेबिलिटी तो उतनी है नहीं। हाँ जरूर है कि 10 में 2 या 3 बार फेल हो सकती है, वो एक नॉर्मल है कि उतने स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट होते हैं, लेकिन 7 बार या 8 बार ये कन्फर्म वर्क करती है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप इनको और देखिए ताकि आपको ये समझ आ जाए। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट सपोर्ट टेस्ट सपोर्ट टेस्ट, टूट गया, सेल करना वैलिड है। मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, अब जिस सपोर्ट टेस्ट के बाद अगर लोअर हाई लगा रहा है दैट मींस वीकनेस है, तो इस लोअर हाई से फिर से सेल किया जाता है। तो सिंपल वैलिडिटी है। ये और एक स्विंग है, जिसको समझ आया वो इसको 5th स्विंग मान सकता है, जिसको नहीं आया तो वो प्राइस एक्शन के कोर्स में देखे। अब यहाँ पर देखो 9:15 का कैंडल नीचे आया, टेस्ट टेस्ट नीचे। अब आपको खुद ये समझ आ गया होगा कि सर क्या दिखा रहा है या यहाँ पर क्या चल रहा है। तो अब मुझे ज्यादा इसको दिखाने की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। और एक बात, अगर आपको दिख रहा है कि ना मार्केट अब बंद हो रहा है फिर यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है, तो उस वक्त लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको दिखे कि मार्केट में टाइम है, अभी मार्केट जो है वो अभी ऊपर नीचे जा सकता है, टाइम है, मुंह दे सकता है, तब करना। तो रैंडमली करने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 9:15 का कैंडल है, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, फिर आप देखो हाई लोअर हाई बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, तो आप सेल कर सकते हो। अगर यहाँ कंफर्मेशन ना आए तो प्राइस नीचे आया, 1 2 3 4 कैंडल का रूल फॉलो हो रहा है, सपोर्ट टेस्टिंग के साथ आप सेल कर सकते हो इजीली। फिर मार्केट नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि सपोर्ट को तोड़ रहा है, फिर लोवेस्ट पॉइंट पे आया। तो सपोर्ट टूटने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर यानी कि ये सपोर्ट बना, आप नीचे आया, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, आप बाई कर सकते हो इसके नीचे, या यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहे। फिर आप देख सकते हो मार्केट में फिर से एक बड़ा मूव आया है। तो सिंपल इस तरीके से जो है वो आप अपने मल्टीपल ट्रेड्स को परफॉर्म कर सकते हो। इस केस में भी आप देख सकते हो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, एक हायर लो के साथ प्राइसेस जो है वो फिर से ऊपर की डायरेक्शन में गए, यहाँ पर सपोर्ट टेस्टिंग की वजह से नीचे आ गए। तो आप देखो कुछ ही स्विंग्स आपने सीखी और इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी आप रोज के चार्ट पे देख रहे हो कि कितनी है। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट आप सेल कर सकते हो, सपोर्ट लगाया, प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर हायर लो की क्रिएशन के साथ ब्रेकआउट आपको दिखा दिया, आप फिर से बाई कर सकते हो। प्राइस ऊपर गया, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, प्राइस टेस्टिंग के बाद ब्रेकआउट दिखा दिया, वैलिड है बाई लेना। अब देखो चाहे बड़ा ट्रेड हो या सिंपल ट्रेड हो निफ्टी का, यहाँ पर वो वैलिड होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो और एक सिचुएशन में, जब आप मल्टीपल सिचुएशंस को समझोगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली देख लिया एक एग्जांपल फिर बीच में ही वीडियो छोड़ दिया तो आपको समझ आएगा, तो ऐसी नहीं है। आप पॉइंट बाय पॉइंट देखो कि मैं हर स्विंग के रीजंस क्या बता रहा हूँ, तो इसमें मैंने बहुत सारे रीजंस और लॉजिक्स आपको बताए, कब काम करेगा कब नहीं करेगा। तो जिसको समझ आया वो लिखेगा और देखेगा कि मैं बोलने की क्या कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ।
प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आया और ये हाईएस्ट पॉइंट लगाया। ओके, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस है। मार्केट नीचे आया, अब टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस टेस्टिंग है? तो सिंपल सा आंसर है नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस के नीचे टेस्ट कर रहा है तो ये सपोर्ट होगा। तो जैसे कि मैंने आपको सिखाया कि हम यहाँ पर इस ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम अपने रूल्स यहाँ पर चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखो, इसके बाद मेगा सेलिंग आ गई। क्या इसको लेना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उसके बाद मार्केट का ये लो लगा, ऊपर गया, नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गए। क्या ये बाई करना भी पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। तो इस तरीके से आप निफ्टी 50 समझ सकते हो। अब देखो, इन स्विंग्स को ट्रेड करने का क्या फायदा? एक फायदा तो ये रहता है कि आपको मल्टीपल चीजें नहीं देखनी पड़ती। आपको अपने चार्ट पर गंदी लाइनें, बहुत सारी लाइनें ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको 1000 निफ्टी एनालिसिस के वीडियोस नहीं देखने पड़ते। आपको ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं, फिर पता नहीं क्या देखते रहते हैं। तो सिंपल है, आप रिटेल ट्रेडर हो, कम पैसे से ट्रेड कर रहे हो, सिंपल कॉन्सेप्ट देखो और सिंपली ट्रेड करो। तो और भी अगर आप इसको देखना चाहोगे तो सिंपली आप देखो, मार्केट नीचे आया, ये वाली स्विंग अभी आपने नहीं पढ़ी, तो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, फिर बाय कर रहे हो। अभी देखो, मैंने आपको क्यों कहा कि ये स्विंग आपने नहीं पढ़ी। तो दो तरीके की होती है, एक है बड़ा मूव, दूसरा है छोटा मूव। डाउन मूव में अभी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर बड़ा मूव ऊपर की तरफ, छोटा मूव ऊपर की तरफ, तो ये डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप इनको डीप में फिर से एक बार समझना चाहते हो तो आप एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट टेस्ट, सपोर्ट टेस्ट, सपोर्ट टेस्ट, ये रहा सपोर्ट टेस्ट। उसके बाद मार्केट ऊपर गया। बाई नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा वैलिड नहीं है। अब देखो, ब्लफ करके बाइंग जब दिखाई, फिर उसके बाद मार्केट का असली मूव आया, और आप देखो असली मूव कितना बड़ा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, फिर अगर ऊपर जा रहा है, ब्लफ होता है। तो इससे बेहतर है कि आप हायर लोज पे ही, लोअर हाइज पे ही यहाँ पर फिर सेल करो, या इसके टूटने पे आप सेल कर सकते हो। तो अभी भी आप देखो, मैं हूँ 18 नवंबर के चार्ट्स पे, तो मैं आपको सारे के सारे चार्ट्स जो है वो दिखा रहा हूँ, रोज दिखा रहा हूँ, और मैं आपको सारे के सारे के जो है वो रिसेंट के ही चार्ट्स दिखा रहा हूँ। मुझे ज्यादा चार्ट्स पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो पीछे देखो, कितना भी देखो, तो आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। अलबत्ता यहाँ पर जो है वो लोअर हाइज नहीं लगाए, यहाँ पर हायर हाइज लगाए। फिर प्राइस ऊपर गया, तो उस ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, उसके बाद टेस्ट 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 टेस्ट, उसके बाद सेल करना वैलिड है। सिंपल सी बात है। लो, हायर लो, बाय भी आप कर सकते हो। तो अब देखो, सिंपल सी 4 स्ट्रैटेजीज अभी मैंने आपको निफ्टी 50 की सिखाई, तो आप ये 4 देख सकते हो कितना वर्क करती है। और जब आपके साथ बाकी की भी मिल जाएंगी तो आप खुद समझ जाओगे कि आपकी निफ्टी 50 की ट्रेडिंग कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यानी कि हायर हाइज अभी लगा रहा है, यानी कि प्राइस अभी नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर ऐसी केसेस में इधर सेल करना, इधर सेल करना, ये वैलिड नहीं है। फिर से प्राइस ऊपर गया, यहाँ तक आया, अब देखो नीचे, क्योंकि ये हाई है, और हाई के बाद प्राइस क्या कर रहा है? टेस्ट 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 टेस्ट। और टेस्ट किसको कर रहा है? सपोर्ट को, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ पर है। और ये टेस्ट करने के बाद प्राइस गिर रहा है, तो यहाँ पर सेल करना वैलिड है। अगर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं आ रही है, प्राइस नीचे आया, यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर इसके बाद आप बड़ा सा सेल परफॉर्म कर सकते हो। तो आप देखो, ये थी हमारी लाइव स्ट्रैटेजीज, ये थी हमारी पावरफुल कुछ सेटअप्स, जो कि मैंने आपको सिर्फ 4 सिखाए अभी, तो वो भी सिंपल वे में। तो इनको ट्रेड करना जो है वो इजी है, इजी टू आइडेंटिफाई है, लेकिन अभी इसके साथ आपको और 16 स्विंग्स जोड़नी है, और इसके साथ आपको सेंटिमेंट एनालिसिस, कंपैरिजन एनालिसिस और वीकनेस एनालिसिस को जोड़ना होगा। तो उससे आपकी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी की ट्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और सिमिलर वे में अगर हम इन्हीं स्विंग्स को यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ट्राई करें तो आप देख सकते हो। हालांकि बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पर पहले और एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन एनालिसिस विद निफ्टी 50। तो अगर आप चाहते हो कि मैं निफ्टी 50 की तरह इस बैंक निफ्टी पे भी एक पूरा वीडियो बनाऊं और इसको हम निचोड़ के रख कि ये कैसे सिंपली ट्रेड हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो मैं आपको फिर और इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर सिखा दूंगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आज का दिन है, रिसेंट डे, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया। दैट मीन्स ऊपर सेल करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि हायर लोज है। फिर प्राइस नीचे आया, ऊपर जा रहा है, देखो ये सपोर्ट बनाया अब यहाँ पर, उसके बाद
टेस्टिंग 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 टेस्टिंग, ब्रेकआउट दे दिया, बाई करना वैलिड है। और इसके बाद और 1:3 तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाता। और पीछे आते हैं हम, यहाँ पर आप देखो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पर लोअर हाइज की क्रिएशन, फिर मार्केट सपोर्ट टेस्टिंग कर रहा है। दोनों सोर्सेज में आप सेल यहाँ पर कर सकते हो या यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हो। तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, क्या ये वीकनेस में है या स्ट्रेंथ में है। तो आप देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। सिमिलर वे में प्राइस नीचे आया, सपोर्ट बनाया, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, हायर लोज लगाए, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट की टेस्टिंग की तो सेल करना वैलिड है, यहाँ पर सेल करना वैलिड है। अब देखो कितने ही हमने सिंपल कॉन्सेप्ट सीखे, चाहे वो फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो हर जगह वैलिड होते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी को जैसे मैंने आपको कहा, इसमें और एक चीज देखी जाती है जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन एनालिसिस। तो कंपैरिजन एनालिसिस सीखे बिना आप डायरेक्टली अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट की टेस्टिंग, टूट गया तो सेल करना वैलिड है। यहाँ पर ये सपोर्ट बनाया, अब देखो प्राइस ऊपर गया, दोबारा इसी सपोर्ट पे आ गया तो दोबारा इक्वल, इसको हम कहते हैं इक्वल लो। एक मैंने आपको कहा था कि हायर लो बना रहा है तो उसको आप ट्रेड करोगे तो वो वैलिड है, लेकिन इक्वल लो के बाद बाय करोगे जिसे रिटेल कॉन्सेप्ट्स में डबल बॉटम कहा जाता है, तो इसको हम नहीं मानते हैं, ये हमारे लिए एक फेक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप देखो स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, तो इसकी वजह ये थी कि स्टॉप लॉस हिट होना तो यहाँ पर नॉर्मल है क्योंकि ट्रेड ही गलत था। तो आई होप यहाँ पर ये 4 स्विंग सीखने के बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि निफ्टी का और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का जो अप्रोच है और जो रियल अप्रोच है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब आप देखो, जो आप नॉर्मली स्ट्रैटेजीज यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रैटेजी होती है कि डे का पहला कैंडल उसके ऊपर गया तो बाय करो, नीचे गया तो सेल करो। देखो यहाँ पर इसके ऊपर गया तो ये स्टॉप लॉस भी हिट, नीचे गया इसको तो सेल करो तो ये स्टॉप लॉस भी हिट। और यहाँ पर आप देखो प्राइस ऊपर गया, हाँ थोड़ा बहुत मोमेंट आया लेकिन फिर से स्टॉप लॉस हिट। तो ये चीजें जो है वो वैलिड नहीं होती है कि 9:15 का कैंडल उसका हाई लो मार्क करो तो ये, एक तो ये वैलिड नहीं है, या पहला 15 मिनट्स का कैंडल उसके ऊपर जाएगा तो वो भी वैलिड नहीं है। या सिमिलरली आप करते हो कि ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पर बाय करो तो ये भी वैलिड नहीं है। तो इंट्राडे में ये कॉन्सेप्ट्स वैलिड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी आज कि इंट्राडे में एक ही सपोर्ट होता है और एक ही रेजिस्टेंस होता है। और हालांकि आज की वीडियो में मैंने आपको बस इतना सिखाया कि एक साइड या तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रा करते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, जब तक ना ये रुके सपोर्ट ड्रा करते रहो, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। तो अगर इस वीडियो पे हमें 1K से ज्यादा लाइक्स मिले तो मैं बाकी के निफ्टी के कॉन्सेप्ट जो है वो इजी कॉन्सेप्ट, जैसे कि ये इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कब सेल कब बाय, परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट एग्जिट्स, उस पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए अगर आपको ये अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा सही लगा तो आप हमारा एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स चेक कर सकते हैं। उसके साथ अभी हम आपको 3 महीने के लिए अपने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पर आपको एक तो बहुत सारा लर्निंग मटेरियल मिलेगा और उसके साथ साथ हम संडेज को वहां पर लाइव क्लासेस लेते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और आपके साथ जो है वो हम अपनी एंट्री मॉडल्स या चार्ट मॉडल्स को शेयर करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, ताकि आपको समझ आए कि हाँ आज तो ये वाली स्विंग बनी है, तो ये ताकि आपकी लर्निंग के साथ आपको एक कॉन्सेप्ट, रियल कॉन्सेप्ट भी मिले कि हाँ इसको ऐसे ट्रेड करना था, इसको ये ऐसे देखना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो एडवांस प्राइस एक्शन कोर्स चेक करना ना भूले।